प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। हम उपवास के इस दौरान हम जो है अगले वचन पे हम चिंतन मनन करते हैं। आज लूका की सुसमाचार 6वें अध्याय का पहले पद से लेके 12वें पद तक को हम लोग अध्ययन करेंगे। हमको देखने को मिलता है कि हमें देखने को ये मिलता है कि लूका जीसस क्राइस्ट के सेवकाई के समय में जो लूका ने उस समय जो देखा है उन इस सेवकाई में किस टाइप से मतलब प्रभु यीशु मसीह करते थे, तो उन्होंने आश्चर्य चमत्कार करते थे। तो आश्चर्य कर्म को जो है उस समय के जो यहूदी धर्म को मानने वाले जो अगुवे थे, जो फरीसी या शास्त्री कहलाते थे, वे सबत के नियम को बहुत गहराई से और कठोरता से पालन करते थे। ये नियम को मनुष्य पर ऐसा बोझ बनाकर लाद दिया गया था जिससे वो आदमी एक दूसरे को प्रेम करना और दया करना ही भूल गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में उन्होंने इन नियम कायदे को उतना महत्व ना देते हुए उन्होंने दया और प्रेम को उन्होंने अपने सेवकाई में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए जो यहूदी लोग जो है उनसे नाराज़ रहते थे कि ये बोलते कि हमारे सबत का नियम नहीं मानते हैं, यहूदी परंपरा को नहीं मानते हैं। जबकि यह परमेश्वर जो है नियम को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, परमेश्वर जो है दया और प्रेम को ज़्यादा महत्व देता है। ये प्रभु यीशु मसीह के कार्य से हमको पता चलता है। यह इसलिए हमारा यीशु मसीह का जो पृष्ठभूमि यह सिखाता हमें परमेश्वर का उद्देश्य नियम पर नहीं है बल्कि दया और जीवन देना है। यही उनका मतलब मूल मंत्र रहा है। तो इस सब में हम देखते हैं इस भाग को जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है जो सबत के दिन बाल तोड़ना, जो पद 1 से लेकर 5 तक को हम देखते हैं। और दूसरा जो है सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करना, जो पद 6 से लेकर 11 तक का हम देखते हैं। और तीसरा भाग जो यीशु का प्रार्थना करना, पद नंबर 12 में अब देखते हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है सबत का प्रभु, जिसे इसलिए हम जो कहते हैं हमारे लूका के पुस्तक में सबत के प्रभु के रूप से उसको हेडलाइन दे के रखा हुआ है। एक पहला पद से लेकर 5वें पद तक। चेले सबत के दिन खेत में जब से गुजरते हैं, उन्हें भूख लगता है तो वो वहाँ पे जो पौधे थे उसमें से बाल तोड़कर वो खाने लगते हैं। फरीसी लोग उसको बहुत बड़ा गलत समझते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये सब सबत के दिन में ये सब नहीं हो, ठीक नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको उस समय दाऊद का उदाहरण दिया, जो 1 शमूएल 21 में जो बताया गया है उसके अनुसार उन्होंने इसे बताया कि उसने आवश्यकता के अनुसार जो पवित्र रोटियां को जो उन्होंने खाई थी उसके बारे में ये बताता है। 1 शमूएल का 21 जो अध्याय में पूरा इसका वर्णन है हम देखते हैं। तो इसमें जो है दाऊद ने जो जिस ढंग से मतलब जो है उनको भूख लगी थी तो उन्होंने बलिवेदी में जो चढ़ाने वाली जो रोटियां थी उसको जो है उन्होंने उसको खाया था। इसके बारे में वो उदाहरण के रूप में हमको बताता है। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सबत का भी प्रभु है। मनुष्य का जो पुत्र मतलब यानी प्रभु यीशु मसीह, वह सबत का भी प्रभु है। तो जब प्रभु बोल रहा है तो उसको फिर इंसान को उसको 2 अर्थ लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये समझना चाहिए कि सबत का प्रभु हमको ज्ञान दे रहा है। तो वो यहूदी लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, जो आज के हमारे बीच में भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं। नियम मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियम के लिए नहीं है, ये हमें कई बार सिखाया गया है। आवश्यकता और दया नियम से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ता है। जब हमारे जीवन में कोई ज़रूरत पड़ती है और यदि मान लीजिए किसी पर दया करना है, तकलीफ़ में है, तो या कोई बीमार है उसको अस्पताल ले जाना है दया करके, तो ये सब जो सबत के नियम से ऊपर उठकर होता है। तो हमें जो है मरकोस के सुसमाचार 2 अध्याय 27 में ये बोलता है सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है ना कि मनुष्य सबत के लिए बनाई गई है। ये हमें वहाँ पे सिखाता है। तो हमको जो है नियम कायदे से ऊपर उठकर जो प्रैक्टिकल रूप से हमको जो देखना को मिलता है कि हमें जो है किसी पे इंसान पे जो है प्रेम और दया दिखाना बहुत जरूरी है। होशे की किताब में हम देखते 6वें अध्याय में 6वें पद में, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, यह परमेश्वर हमको सिखाता है। वो कई लोग बलिदान को महत्व देते हैं,
पर चर्च जाते हैं, कई प्रकार के बलिदान को अर्पित करते हैं, लेकिन ये सब वेदी पर चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि हमें दूसरों पे, जो गरीब और आवश्यक मजबूर आदमी है, उन पर दया दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। ये वो हमको सिखाता है। तो हमको आज की इससे यही सीखना है कि हम दूसरों पे जो ज़रूरतमंद है उस पर दया दिखाए, बलिदान से ज़्यादा ऊपर उठकर वो चीज़ों को महत्व देना है। दूसरी बातें हम इसमें सीख रहे हैं, सूखे हाथ वाले की चंगाई करना। 6वें पद से 11वें पद में हमको देखने को मिलता है, यीशु ने सबत के दिन में एक व्यक्ति को चंगा किया और उन्होंने पूछा, क्या सबत के दिन भलाई करना उचित है या बुराई है? तो फरीसी चुप रहे, परंतु क्रोधित हो गए, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं रहा, क्योंकि उनके नियम कायदे के हिसाब से ये अलग चीज़ थी, तो वो उस हिसाब से वो सोचते थे। तो इसलिए परमेश्वर का कार्य भलाई करना है, ना कि परमेश्वर का काम नियम कायदे को पालन करना है। तो अगर आपकी ज़रूरत में आज सबत के दिन में कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले आना, या सबत के दिन में कोई जानवर जो है गड्ढे में गिर गया, उसको उठाना, ये सब चीज़ जो है भलाई का काम है, दया का काम है, प्रेम का काम है। ये चीज़ों को हमको इंसान हो चाहे जानवर हो, सबके साथ में दिखाना बहुत ज़रूरी है। यही हमें परमेश्वर सिखाता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है फरीसी लोग और शास्त्री लोगों के विचार से मेल नहीं खाते थे, और वो इससे फरीसी शास्त्री उनसे नाराज़ रहते थे। सही काम करने के लिए सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो सही काम है उसको हमको करना है। ये मुहूर्त ऐसा है, ये स्टार ऐसा है, ये दिन ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग कई बार हमको देखने को मिलता है। हम कई समाज के द्वारा ये सब बोलता है, अरे आज का दिन सोमवार का दिन है, ये नहीं करना, मंगलवार का दिन ये नहीं करना, बुधवार का दिन ये नहीं करना, शनिवार का दिन ऐसा नहीं करना। ये सब चीज़ें जो है अनावश्यक रूप से अपने आप को भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं है। उस दिन अगर हमारे जीवन में घर में कोई ज़रूरत पड़ गया, किसी को तबीयत ख़राब हो गई, इसको हॉस्पिटल ले आना, तो क्या नहीं ले आएंगे? ले के जाएंगे ज़रूर, उन्हें हॉस्पिटल ले आएंगे, उनके इलाज कराएंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर ये जो ज़बरदस्ती नियम कायदे को हमको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हम मत्ती के सुसमाचार में 12वें अध्याय में 11वें और 12 में हम क्या देखते हैं? सबत के दिन भलाई करना उचित है, ये शब्द उसमें लिखा गया। हमको वो सबत के दिन में भी किसी की भलाई करे, हमें नियम कायदे से ऊपर उठकर है सबत के दिन में जो दूसरों की भलाई करना, वो सबसे ज़्यादा परोपकार है। उसी तरह याकूब की पत्री में 4 अध्याय में 4 का 17 में क्या लिखा है? जो भलाई करना चाहता है, जानता है और नहीं करता है, वो पाप करता है। अगर हमें भलाई करना जानते हैं, दूसरों पर हम हमेशा भलाई करते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद को कभी कभी कोई हमें जीवन में हमको ऐसा अवसर प्राप्त होता है, कोई सबत के दिन या कोई नियम की आड़े अगर हम उसकी भलाई ना करें, ये सबसे बड़ा पाप कहलाएगा। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी को बहुत वास्तव में उसे प्यास लगा है, उसको कोई ज़रूरतमंद को हॉस्पिटल ले आना है, तो अगर नया जाकर हम अपने स्वार्थ से हम वहाँ से भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो है उससे परमेश्वर उसको पाप मानता है। तो ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। यीशु की तीसरा हम देखते हैं, यीशु की प्रार्थना कैसे करते हैं। यीशु पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज हमें भी ये यीशु से हमें मार्गदर्शन लेना है, और हमें भी ज़रूरत है। शबत का दिन है, हमारा जो उपवास का दिन है, इस दिन हमें जो है पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने को सीख हमको मिलती है, और वो सीख हमको लेना, तभी जाके हम परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़े रहे, उसी प्रकार हमें भी जुड़े रहने का अवसर हमें प्राप्त होता है। बड़े निर्णय से पहले कोई भी बड़ा निर्णय हम जब भी करते हैं तो हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। सेवकाई की शक्ति प्रार्थना से आती है। हम अगर कोई भी सेवकाई करते हैं, कोई वचन बोलते हैं, कोई किसी को हम उद्धार का काम करने जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, या कहीं पे भी हम दान कर्म पुण्य के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करके जाना ज़रूरी है। ये हमें सिखाता है। तो इससे संबंधित वचन में हम देखते हैं, मरकुस सुसमाचार पहले अध्याय 35 में देखते हैं, यीशु सुबह प्रार्थना करते थे, हर रोज़ सुबह उठकर। तो हमको भी आज वो सुबह उठकर हमको प्रार्थना करना हमको सिखाता है। तो 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय का 17वें पद में ये बोलता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहो मीनिंग हमारा संबंध निरंतर प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से जुड़ते जाएगा। उसके निरंतर आप वही क्रिया करते रहोगे, तो
तो आपका संबंध उस परमेश्वर से बने रहेगा। अगर जिस दिन आपने उस निरंतरता हमने छोड़ दी तो निश्चित रूप से वैसा ही स्थिति बनेगी जैसे कोई डॉक्टर ने हमको ये कह दिया कि ये दवाई डेली आपको 10 दिन खाना, हफ्ते भर खाना या जीवन भर खाना है, तो हम उसको नहीं खाएंगे जिस दिन, उस दिन हमारा शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, उस दिन हमको थायराइड बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तमाम प्रकार की बीमारी हमारी उस दिन बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमको अगर जिस दिन हम जब प्रार्थना करना हम ब्रेक कर देते हैं, उस दिन हमारा प्रार्थना और परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। तो हमें वो निरंतरता बनाए रखना है ताकि परमेश्वर के साथ हमारा हमेशा तालमेल बने रहे और वो हमसे जुड़े रहे। हमें ऐसा नहीं कि आज हमका मौसम ठीक नहीं है, आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारे थकान लग रही है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया इसलिए प्रार्थना नहीं कर सकता, इस टाइप नहीं। डेली हमको निश्चित समय पे डेली हमको सुबह शाम दोपहर में जब भी हमको प्रार्थना करना है, उस प्रार्थना में लगे रहने से हमारा परमेश्वर से संबंध बने रहता है। हम इस पूरे पदों से हम क्या पाते हैं? नियम से अधिक महत्वपूर्ण दया को देना जरूरी है। भलाई करना हमेशा सही है और प्रार्थना जीवन का आधार मानकर हमको चलना है। यीशु सबत के भी प्रभु हैं, ये हमें मालूम चला है। जो सबत हमारे को सिखाया है यीशु ने, उस सबत का भी प्रभु है यीशु मसीह। इसीलिए हमको यीशु मसीह ने जो कुछ हमें सिखाया है वही हमको करना है और उसके अलावा अपने दिमाग से कोई काम को नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार अपने दिमाग से कहीं हठधर्मिता को हम लोग पालन करके अपने जीवन में बेकार के हम लोग जो है वो एक ज़्यादा धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है परंतु दूसरों की मदद नहीं करता है तो यीशु मसीह की शिक्षा के वो विपरीत होता है, तो वह पाप कहलाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना है। एक व्यक्ति हर रोज़ चर्च में जाता है लेकिन वह पड़ोसी को मदद नहीं करता है, जो ज़रूरतमंद पड़ोसी है उसको मदद नहीं करता है, लेकिन एक दिन उसके पड़ोसी को मदद ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मदद नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा आज मेरा आराम का दिन है इसलिए मैं नहीं कर सकता। बाद में उसे समझ में आया परमेश्वर उस ऐसे नियमों को वो जो है पसंद नहीं करते, बल्कि वो प्रेम और दया को पसंद करते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार को बदल के फिर पड़ोसी को मदद किया उन्होंने। तो हमें भी अपनी जीवन में हमारे नियम कायदे को तोड़कर हमको जो दूसरों को मदद करने का है, हमारा आज उपवास का दिन है, हमारा वो दिन है, हमारा दिन, इसीलिए हम उधर नहीं जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें जो सोपकार का काम करने का वो कभी भी करना जरूरी है। सच्ची भक्ति दूसरों की मदद में ही दिखाई देती है। दूसरों के जब मदद करोगे तो वहीं पे सच्ची भक्ति होती है। अन्यथा हम रोज़ चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ हम दिखावा दे रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, ये सब चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सच्ची भक्ति तभी होगा जब दूसरों की भलाई करें। तो इसलिए हमको सामाजिक सेवा को ज़्यादा प्राथमिकता देना जरूरी है। आज हम देखते हैं इस प्रचार में क्या देखते हैं, दया, भलाई और प्रार्थना का जीवन हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें यह सोचना है, क्या सोचना है? दया नियम से बड़ी है, नियम से बड़ी है दया। दया जो का सबसे बड़ा चीज़ है दया, जो हमको दूसरों को प्रदान करना है और हर समय भलाई करना है। हमको भलाई भी हर समय से बढ़कर है और हमारे जीवन में हर समय भलाई है करोगे तभी हमको परमेश्वर से नज़दीक जाना मिलेगा। प्रार्थना से हमको शक्ति पाना है। हम जितनी बार प्रार्थना करेंगे उतनी बार हम परमेश्वर से नज़दीक जाएंगे और हम उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे। आज 35वें दिन के महान उपवास के उपयोग में हम अपनी आत्मा से हम परीक्षण करके हम पूछते हैं, क्या हम केवल नियमों में फंसे हैं? ये हमके चिंतन करना है। क्या हम आज केवल हम नियमों में फंसे हुए हैं कि परोपकार में भी हम करना चाहते हैं? क्या हम दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, करते हैं? क्या ये भी हमको चिंतन मनन करना, हम आज दिन भर में कितने लोगों को भलाई किए हैं? क्या हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत है? हम रोज़ कितने बार हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना जीवन हमारा मजबूत है कि नहीं, ये चीज़ को भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। आज हमें इस प्रार्थना के बिंदु से हमको ये समझना है कि हे प्रभु, हम मुझे दयालु हृदय दे भाई प्रभु, ताकि मैं जो है दूसरों को दया कर सकूं और भलाई कर सकूं। मुझे हर परिस्थिति में भलाई करने की शक्ति प्रदान कर दे प्रभु, जो है ताकि जो है हमारे को दूसरों की भलाई करने, परोपकार करने के लिए हमको अवसर प्राप्त हो जाए। मेरी प्रार्थना जीवन को मजबूत कर, उससे मेरी जीवन जो है मजबूत हो जाए, यह मैं चाहता हूँ।
ताकि जो है मैं तेरे से साथ संगति बना सकूं। मुझे ऐसी इच्छा के अनुसार चलना सिखा, ताकि तेरी जो इच्छा हो उसके हिसाब से मुझे चलने के लिए तू सिखा मुझे। यही मैं इस समय तेरे से प्रार्थना करता हूँ। और ये लूका की सुसमाचार 6वें अध्याय पहले पद से लेकर 12वें पद में हमें को देखने को मिलता है। परमेश्वर को नियम नहीं, दया चाहिए। भलाई करना कभी गलत नहीं होता है, बल्कि हमको उससे जीवन में हमको सीखने को मिलता है। प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक जीवन मजबूत होते रहता है, ये हमें सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो तीनों हमारे को जो आज चीज़ें हमको प्राप्त हुई है, उस चीज़ों को हमको अपने जीवन में गांठ बांध कर हमारे जीवन में हम हमारे शिक्षा के रूप में हम प्राप्त करें, और यही चीज़ को हम अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से हमें जो है हमारा जीवन जो है सात्कार होगा, और हम हमेशा के लिए जो है प्रभु के नज़दीक रहेंगे, और ये उपवास का दिन पुण्य हो पाएगा। और हम ये इस तरह से हम अपने ये वचन पूरे परिवार को, समाज को और कलीसिया को और तमाम लोगों को प्राप्त हो, और ये दूसरों की भलाई करने के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। यही मेरी वाणी को साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।